बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर कोर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड सोसाइटी। पहले लेक्चर में हमने जस्ट स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग और जो हमारी कैटेगरीज है सिविल इंजीनियरिंग की उसको हमने डिस्कस किया था। अभी हम वन बाय वन जो है ना जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरीज है उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चीज़ होती है। बिल्डिंग मटेरियल्स, जो कि नॉर्मली इसके नाम से आते हैं कि बिल्डिंग में जो हम मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, ये उसी को रेफर करती है। और ये हमारी एक इंजीनियरिंग में एक बुक भी होती है जो कि थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल के नाम से होती है। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सेपरेट हमने कर रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल अलग चीज़ है और फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो अलग चीज़ है। तो स्टार्ट हम बिल्डिंग मटेरियल से लेते हैं। शेल्टर इज़ द बेसिक नीड ऑफ सिविलाइज सोसाइटी। शेल्टर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी हो, स्टो ब्रिज हो, रोड्स हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टनल हो, ठीक है, तो कलवर्ट्स वगैरह हो। तो ये सारे जो है ना एक सिविलाइज सोसाइटी के जो है ना बेसिक नीड्स हैं। स्टोन ब्रिक्स, टिम्बर एंड लाइम कंक्रीट आर द ट्रेडिशनल मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग। तो नॉर्मली हम इसमें स्टोन, ब्रिक्स, टिम्बर, लकड़ी जिसे हम कहते हैं, और लाइम कंक्रीट, दीज आर ट्रेडिशनल मटेरियल। नॉर्मली जो मटेरियल जो आजकल यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन के, हाउसेज में कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और सिमिलर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में। द इन्वेंशन ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट हैज प्रो डिवाइडेड ड्यूरेबल बिल्डिंग। सीमेंट और कंक्रीट इनिशियली जो इसकी इन्वेंशन हुई है उसने काफी सारे जो है ना ड्यूरेबल बिल्डिंग जो है ना उससे कंस्ट्रक्ट हुई है। रीइंफोर्स कंक्रीट विच इज कंपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। और रीइंफोर्स कंक्रीट जो है उसमें हमारे पास एक कंपोजिट होता है, कम्बिनेशन होती है स्टील की और कंक्रीट की, एज हेल्प इन बिल्डिंग लार्ज स्ट्रक्चर। और जो लार्ज स्ट्रक्चर को इसमें लार्ज स्ट्रक्चर में ये नॉर्मली यूटिलाइज होते हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास, प्लास्टिक्स, galvanized tiles, plaster of Paris, linoleum paints and varnishes have improved the quality of buildings। स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गए, ग्लेस टाइल हो गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ना ये इसकी जो पेंट्स वगैरह होते हैं ये उसकी क्वालिटी को जो है ना बिल्डिंग की क्वालिटीज को या कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटीज को जो है ना वो इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव वर्जन ऑफ मेनी बिल्डिंग्स मटेरियल्स कीप ऑन अपीयरिंग इन द मार्केट रेगुलरली। बिल्डिंग की आपने देखा होगा कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, पहले हमारे पास सिर्फ कंक्रीट होता था, फिर हमारे पास लाइट वेट कंक्रीट आ गया, फिर हमारे पास जो है ना हम स्टील के ज्यादा डोर लगाते थे, फिर वक्त के साथ साथ एल्यूमिनियम आ गया, ग्लास आ गया, और इस तरह प्लास्टिक जो है ना वो भी ग्लास वगैरह एल्यूमिनियम में चेंज हो गया। और नॉर्मली लोग जो है ना जितने हम टाइम गुजरता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वी गेट अ न्यू इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द मटेरियल इन द मार्केट। A civil engineer has to make use of all these material judiciously। तो सिविल इंजीनियर का काम ये है कि इन सारे मटेरियल्स को वो अच्छे तरीके से या प्रॉपर तरीके से इनको यूज करे एज पर साइट। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जब बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में पता चल गया तो अब हम बिल्डिंग को या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फास्ट रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज इन द कास्ट ऑफ increase in the cost, the rate of urbanization and increase in the cost of land has forced to go for the vertical growth of building। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे अर्बनाइजेशन ज्यादा होती है, मतलब सिटीज इनकी ग्रोथ होती है, और ये ग्रोथ किस वजह से होती है क्योंकि हमारी जो ग्रोथ रेट है, या पाकिस्तान हो गया या दूसरे मुल्क हो गए, तो डे बाय डे जो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट हो रही है या इंक्रीज आ रहा है, उसकी वजह से अर्बनाइजेशन जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रहे हैं। लोग गाँव से निकल कर फैसिलिटीज को हासिल करने के लिए अर्बन एरिया में जा रहे हैं और रूरल एरियाज को वो स्किप कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है ना हमारे पास फिर वर्टिकल ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग, जिस तरह हम टाल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, और इसको हम वर्टिकल ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग या वर्टिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, पॉलिटन सिटीज 25 स्टोरी बिल्डिंग्स आर बिकमिंग कॉमन। इवन इन स्मॉल टाउन 3 to 4 स्टोरी बिल्डिंग हैव बिकम कॉमन। नॉर्मली हम अपने घर भी जब बनाते हैं वो तो 2 या 3 स्टोरीज के हम बनाते हैं, सिंगल स्टोरी जो है ना या हम इसलिए नहीं बनाते कि फॉर एग्जाम्पल उसकी कुछ वजूहत होती हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले सिंगल स्टोरी हम बनाते हैं तो फिर हमारी वहाँ जो हीट होती है या गर्मी में जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम सेकंड फ्लोर उसके ऊपर ज़रूर बनाते हैं ताकि हमारी ग्राउंड फ्लोर थोड़ी सी ठंड एज कम्पेयर टू फर्स्ट फ्लोर के जो है ना वो थोड़ी सी ठंडी हो गर्मियों में। और सेकंड ये है कि बाज़ लोग जो है ना फर्स्ट फ्लोर तक सिर्फ इसलिए बना पाते हैं क्योंकि उनके इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बना लेते हैं और सेकंड फ्लोर के लिए जो है ना
डॉवल्स वगैरह स्टील के छोड़ देते हैं और देन दे विल मूव फॉर द नेक्स्ट स्टोरीज। दिस रिक्वायरमेंट हैज ब्रॉट इन न्यू बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज। और ये सारी रिक्वायरमेंट जो है ना ये न्यू बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज में जो है ना ये दिन ब दिन इस्तेमाल हो रही हैं। Construction research and development in construction technology is going on to see the huge investment in building is utilized at the earliest। का रेगुलर बेस पे जो रिसर्च और डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की हो रही है तो उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है ना बिल्डिंग पर यूटिलाइजेशन उसकी हो रही है एज सुन एज पॉसिबल। सिविल इंजीनियर्स हैव टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एरियाज एंड अर्बन पुअर पीपल आल्सो। और सिविल इंजीनियर यानी हमें इन प्रॉब्लम्स को देखना चाहिए कि रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में जो पुअर पीपल हैं तो इन प्रॉब्लम को हमें देखना चाहिए और इनकी जो कंसर्न है उसको हमें देखकर उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। देयर आर 3 मिलियन इंडियंस विदाउट होम। चूंकि ये जो है इंडियंस के एक फिगर है कि अगर पाकिस्तान के हम ले लें तो पाकिस्तान के भी तकरीबन बल्कि इससे हाफ मैं कह दूं हाफ होंगे जो कि विदाउट होम है या जितने भी हैं तो लो कास्ट हाउसिंग इज द नीड ऑफ द डे टू मेक पुअर पीपल अफोर्ड देयर ओन हाउसेज। और लो कास्ट हाउसिंग का कम से कम पैसों वाली हाउसिंग जो है ना आजकल हर एक की नीड है। हम वन रूम शेल्टर दें या टू रूम शेल्टर दें। हाँ तो इसी के साथ हमारा जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा जो कैटेगरीज है वो है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की। तो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।